कराची का रुख करते हैं जहाँ पर आलमी सकाफत के रंग हमें नजर आ रहे हैं। एक तो हमने सकाफत के रंग आपको इस्लामाबाद में दिखाया ना, कराची भी किसी से पीछे नहीं है। 39 रोज़ा वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल इस वक्त वहाँ पर जारी है और क्या ही कमाल की खबरें आ रही हैं भाई वहाँ से। मैं तो नहीं जा पाई डेफिनेटली, लेकिन वहाँ पर लोगों की अटेंडेंस का मामला हो, जस्ट लुक एट द व्यू, लोग कितनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। और ये बड़ा ज़रूरी है। हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर एंटरटेनमेंट के मौके बड़े कम है, लेकिन जब भी इस तरह के मौके आते हैं तो कराची वाले हों, लाहौर वाले हों या फिर किसी और शहर वाले हों, वो कभी भी मायूस नहीं करते। अक्टूबर में ये मेला शुरू हुआ था जो कि 7 दिसंबर तक जारी रहेगा। इसमें दुनिया भर से 142 ममालिक के 1000 से ज़ायद फनकार शिरकत कर रहे हैं। और अगर अपने पाकिस्तानी फनकारों की बात की जाए तो राहत फ़तेह अली खान है, जनाब क्या बात है, लेजेंड है। सज्जाद अली वो भी एक लेजेंड है। आसिम अजहर की बात कर ले, यंग स्टार हैं और मुझे बहुत ही पसंद है। वो सब परफॉर्म कर रहे हैं। फेस्टिवल दो बड़ी आलमी थीम से जुड़ा हुआ है। वो थीम्स क्या हैं? जी बिल्कुल, पहली थीम ये है कि अमन और दूसरी थीम है माहौलियात। सदर आर्ट्स काउंसिल की बात की जाए, मोहम्मद अहमद शाह का इस हवाले से कहना है कि गजा 21वीं सदी का सबसे बड़ा करबला था और दुनिया भर के फनकारों ने नस्ल कुशी के खिलाफ आवाज़ उठाकर इंसानियत का साथ दिया है। और इस वक्त तो हमारे साथ भी मौजूद हैं सदर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह साहब और साथ साथ ईरान के मारूफ म्यूजिशियन और कंपोजर मजीद रजा दोस्त और ईरानी म्यूजिशियन अर्श असदी भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे अहमद शाह साहब से। जी बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब का, और दूसरे जो म्यूजिशियंस हैं उनका भी शुक्रिया। शाह साहब बताइएगा, इस जो आपने फेस्टिवल आपने जिसका इनेकाद किया है, इसका बेसिक मकसद क्या है और इसके पीछे आपका विजन क्या था? जिस मुल्क में रहते हैं इसका रोशन चेहरा सारी दुनिया से रोशनास कराएं, सारी दुनिया के आर्ट को यहाँ लेके आए। और इसमें 500 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, थिएटर, म्यूजिक, डांस, फाइन आर्ट, फिल्म्स, हर चीज में। तो ये सिर्फ ये इट्स नॉट अ वन वे ट्रैफिक। पाकिस्तानी और बाहर के आर्टिस्टों को कोलैब भी करवा रहे हैं, फ्यूजन म्यूजिक का भी इकट्ठे बन रहा है, पेंट भी इकट्ठा कर रहे हैं हमारे पेंटर और बाहर के पेंटर। इसी तरह से तो बुनियादी तौर पे जो है ना, मकसद ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी थ्रू कल्चर कि जी पाकिस्तान आपको पता ही है कि किस तरह के उसके दुश्मन हैं और हमारे इमेज को डिस्टॉर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। और आर्टिस्ट से बड़ा सफीर कोई नहीं होता। और हम चूंकि इस मुल्क का इस हवाले से बिला मुबालगा सबसे बड़ा अदारा है, बल्कि इस वक्त तो हम दुनिया में नुमाया तरीन अदारा इसलिए बन गए कि वो ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल। और शाह साहब, मैं ये समझती हूँ कराची आर्ट्स काउंसिल और आप लोग पूरी इंतजामिया जो इस वक्त ये काम करिए, ये वक्त की ज़रूरत है, पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में हमें 5th जनरेशन वॉरफेयर नज़र आ रही है। ऐसे में सिर्फ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कल्चरल डिप्लोमेसी का जो आप जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ उसी के थ्रू आप अपना बेहतर चेहरा जो है ना वो दुनिया के सामने रख सकते हैं। अच्छा, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, हम जानते हैं, और हर कोई चाहता है कि इस तरह के फेस्टिवल्स का हिस्सा बने जहाँ पे उसको अपनी सलाहियतें शोकेस करने का मौका मिले। इस फेस्टिवल के लिए सिलेक्शन किस तरह से हुई है आर्टिस्ट की? असल में ये बाकायदा पर्पसफुली किया गया है। ये मुसलसल सोच विचार के बाद इसका मकसद ही यही है कि पाकिस्तान का रोशन चढ़, पाकिस्तानी आर्ट। तो इसमें अख्तर चनाल से लेके नौजवान सारे, राहत फ़तेह अली खान, सज्जाद अली से लेके और हमारा सारा इंडिजिनस म्यूजिक, सारा क्लासिकल, सारा इंस्ट्रूमेंटल हमारा है जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट। बहुत शुक्रिया अहमद शाह साहब, आपने वक्त दिया। और नाज़रीन, जिस तरह के मैंने इंट्रो में बताया भी था कि ईरानी फनकार मजीद रजा दोस्त और ईरानी म्यूजिशियन अर्श असदी भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो कुछ हमें अपनी सकाफती मौसीकी सुनाएं।
वाह क्या बात है जनाब। अच्छा देखिए, अब मुझे तो समझ नहीं आ रही है कामरान, हाँ। क्योंकि ये उर्दू नहीं समझ सकते हैं, तो मैं तारीफ करना चाह रही हूँ भाई, कमाल हमारे जितने भी उर्दू समझने वाले दोस्त हैं। और मुझे तो एक दो लफ्ज जो आते हैं ना फारसी के, भाई हाँ। कमाल अस्त, मैं ये कह सकती हूँ, मजीद दोस्त साहब और अर्श असदी। अच्छा मजीद जो बजा रहे हैं ना, जो इंस्ट्रूमेंट है उसे ईरानी तार कहा जाता है, और इसके बारे में थोड़ा सा ज़रा अगर आपको बताऊँ, इसकी जो दरअसल शक्ल है ना वो 18वीं सदी में बनी थी, और ये ईरानी मौसीकी की जो बुनियादी साज है ना उसके अंदर शुमार किया जाता है। मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा जरा और ये दोनों फनकार जो है ना हमें कुछ सुना दें, अगर इनका कोई पसंदीदा साज हो वो हमें सुना दें तो बड़ी कमाल हो जाएगा, प्लीज। क्या बात है, बहुत ही उम्दा। यूजली तौर पर डिफरेंट म्यूजिक सुन के ना आपको डिफरेंट तासीर भी होती है और उसका डिफरेंट मज़ा भी आता है। यूजली हम लोग एक ही तरह का म्यूजिक सुन रहे होते हैं, लेकिन जब आप मुख्तलिफ म्यूजिक सुनते हैं तो उसका मज़ा भी मुख्तलिफ होता है। ये अरशद असदी ने जो तुम्बक नवाजी में महारत रखते हैं और जो उन्होंने पेश किया वो चहार मज़ारिब ईरानी मौसीकी की एक सिन्फ है जो कि उन्होंने खुद तैयार की है, और इसे चहार मज़ारिब अबू अता कहा जाता है क्योंकि ये अबू अता नामी सोती दायरे या राग में बनाया जाता है। टेक्निकल इन्फॉर्मेशन आपने दी है, आई होप कि ठीक हो, ये बड़ा जरूरी है क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन समटाइम्स, क्योंकि हम टेक्निकल लोग ने समटाइम्स खराब भी हो जाती है, लेकिन आई होप हमने कामरान ने और हमने ठीक जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दी। अब जाते जाते मैं चाहूंगी ये दोनों आर्टिस्ट हमें कुछ और भी सुना दें, प्लीज।